औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 34 है, पारा नंबर 10 है और रुकू नंबर 11 है। और बात चल रही है दीन इस्लाम को गालिब करने की और दीन के अहकामात की। बात अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली आयत नंबर 133 की आखिरी बात ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि दीन इस्लाम को गालिब करके रहें, वो अगरचे मुशरिकों को ये बात नागवार ही गुजरे, और ये गालिब हो के रहेगा क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं। और क़यामत तक जारी रहेगा युतिम्मा नूरहू, और अपने नूर को मुकम्मल करें। और मुकम्मल करने का मतलब भी क़यामत तक जारी रहना, और गालिब करने का मतलब तमाम अदियान पर गालिब रहे। अगली आयत में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया किस ग्रुप से मुखातिब हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से अल्लाह तबारक व तआला का अगली आयत में ख़ताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इन्ना कसीरा मिनल अखबार व रुहबान ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि। बड़ी एक अहम बात है जिक्र हुई है, और हमारी सोसाइटी का एक ही बहुत बड़ा फॉल्ट है जो, और बहुत बड़ी बदबख्ती है, उसका जिक्र आ रहा है इसमें। और कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मेरा अपना मकसद और मंशा किसी का दिल दुखाना नहीं है और किसी को लेट डाउन करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात जो जितने मुझे समझ आते हैं उसको क्लियर करना और कुरान पाक को ट्रांसलेट करना है। अगर किसी को नागवार गुजरी तो एडवांस सारी। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का जिक्र किया। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने मशाइख और आलम का जिक्र किया था, कहन, और जो नजुमी बांटते हैं और जो गायब की बातें लोगों को बताते हैं, और वो लोग भी जो इन पर यकीन करते हुए अल्लाह तबारक व तआला को नज़रअंदाज, अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए इनकी बातों पर यकीन करके सारा कुछ करता धरता इन्हीं को समझ लेते हैं, और तकदीर का मालिक समझ लेते हैं इनको, और देवता समझ लेते हैं कि यही हमें देगा, और उसी से लो लगा लेते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए जिस अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पैदा किया और जहाँ तक पहुँचाया उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। उनका जिक्र कर रहे हैं, और उनके बारे में पीछे फरमाया था कि अखबारहुम व रुहबानहुम, मशाइख और आलम और ये नजूमी लोग। यहाँ उन्हीं का जिक्र करते हुए फरमाया कि ऐ ईमान वालों, कसीरन मिन अखबार व रुहबान, अक्सर जो अखबार जो मशाइख और ये नजूमी लोग बैठते हैं, इनमें से अक्सर, अल्लाह तबारक व तआला ने भी ये नहीं फरमाया कि 100% या सारे के सारे, लेकिन बात यहाँ ये सवाल पैदा होता है, गैब का इल्म कोई नहीं जानता अल्लाह तबारक व तआला के अलावा। और अगर कोई एक दो लोग रहनुमाई दीन पर कर भी रहे होते हैं और सच्चे दीन की रहनुमाई कर भी रहे होते हैं, तो इतने कसीर जो अक्सर जो गलत हो रहे होते हैं, तो उनमें से इक्का दुक्का को ढूंढना हमारे लिए नामुमकिन होता है। और पहली बात यह है कि गैब का इल्म अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। फरमाया इनकी अल्लाह तबारक व तआला ने हैसियत सामने बयान कर दी। फरमाया कि कसीर मिनल अखबार व रुहबान, अक्सर मशाइख और नजुमी जो रहबान हैं, लियाकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल, नाजायज़ तरीके से लोगों का माल खाने के लिए बैठे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है आजकल। हमारा हर दूसरा बंदा लोगों की किस्मत का हाल बता रहा होता है, अपनी किस्मत को पढ़ ही नहीं सकता, और लोगों को बेटे बेटियां दे रहा होता है बैठा हुआ, और अपने घर में उसके बच्चे बच्चे होते ही नहीं हैं। लोगों को माला माल कर रहा होता है दौलत से, और अपने घर में फाके हो रहे होते हैं, और लोग अंधा एतमाद करते हुए, खुसूसन फीमेल अंधा एतमाद करते हुए उनके दरों पे टक्करें खा रही होती हैं, उनके दरवाज़ों पे। और फिर पैसा तो शोहर का कमाया हुआ लुटा आती हैं, और सारी इज्जतें भी लुटा आती हैं। और अक्सर देखने में आता है कि उनमें से अक्सर ऐसे होते हैं, बल्कि सारे ही 99% ऐसे कि जिनको कलमा तक पढ़ना नहीं आ रहा होता है, जिनको अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने को कहा जाए तो वो उसको गलत पढ़ते हैं, और अगर उसको ट्रांसलेशन कही जाए तो वो ट्रांसलेट उसको कर ही नहीं सकते, और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला के 2 नाम नहीं बोलना आ रहे होते हैं तलफ़्फ़ुज़ के साथ, और वो औरतों को किस्मत का हाल बता रहे होते हैं, औरतों को दौलत से माला माल कर रहे होते हैं, और औरतों को उनके शोहर को उनके सामने
उनके मातहत उनके काबू में करने की बातें कर रहे होते हैं, सास ससुर की ज़ुबानें बंद कर रहे होते हैं, देवर और नंदू के ज़ुबानें बंद कर रहे होते हैं कि लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे, वो आपकी मातहत होकर रह जाएंगी। और होता यह है कि असल में बात सिर्फ इतनी है कि ये सारा कुछ वो बता रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं वो ये होता है कि अपने ईमान से हाथ धो रहे होते हैं और दूसरों की दौलत से खेल रहे होते हैं, खिलवाड़ कर रहे होते हैं और औरतों की इज्जत लूट रहे होते हैं। और हमारी जो फीमेल्स हैं, इनको अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एहसास दिया होता तो वो अपनी इज़्ज़त का इस तरह सरेआम इस्तेमाल करवा के ऐसे लोगों के पास जाके, जब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अना अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शारग से भी ज़्यादा करीब हूँ। जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया इन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई, मैं हर करीब हूँ और हर एक की पुकार के जवाब देता हूँ। और फिर फरमाया इन्नल्लाह यहूलु बैन मरी व क़ल्बिही, अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान हायल है। और इतनी करीब हस्ती को छोड़ के, और वो सब देने वाला है और सब चीज़ों का मालिक है, सब चीज़ों का बादशाह है और सारी चीज़ें उसके हाथ में हैं, और हम उसको छोड़ के दूर दराज और बड़ी बात यह कि फ्री दे रहा होता है सिर्फ एक कॉल पे सॉरी, एक कॉल उसको करे और वो फ्री दे देता है। एक कॉल मीन अल्लाह उसको पहचान के उसको आवाज़ दे दे और वो फ्री सारी चीज़ें सहूलतें आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन हम बदबख्ती ये चाह रहे होते हैं कि ख़रीदने के चक्कर में पड़े होते हैं और उनके पास जा रहे होते हैं जो हमें दे तो नहीं सकते कुछ, लेकिन हमारा सब कुछ ले लेते हैं और ले भी लेते हैं इस तरह धोखे से कि हम आपको दे रहे हैं और हम आपको देंगे, और धोखा खा रही होती हैं लेने वाली, असल में वो दे चुकी होती है सब कुछ ऐसा। और अब मेल हजरात भी इसमें बहुत सारे मुलव्वस हो रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए हम अल्लाह की मखलूक के सामने घुटने टेक रहे होते हैं और अपनी इज्जतें लुटा रहे होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी यहाँ ये हैसियत बयान करते हुए फरमाया कि वो सिर्फ इस वजह से बांटते हैं कि नाजायज़ तरीके से लोगों का माल खा रहे होते हैं, और दूसरी यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, लोगों को अल्लाह से रोकते हैं, अल्लाह की तरफ जाने से रोकते हैं, अल्लाह की राह से रोकते हैं। वो कैसे? वो ये कि वो लोगों को ये बता रहे होते हैं कि हम दे रहे हैं आपको, हमारे पास आओ, इतना माल लेके आओ, इतनी चीज़ें 10 दिनों में ये काम तुम्हारा हो जाएगा, 20 दिनों में हो जाएगा, चंद घंटों में हो जाएगा, घर पहुँचने से पहले पहले हो जाएगा। और होता क्या है कि देते कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं। जिसके पास अपने लिए कुछ नहीं होता वो दूसरों को क्या देगा, लेकिन ले सब कुछ चुके होते हैं और वो कुछ ले चुके होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपने लिए दिया होता है और बड़ा कीमती होता है। वो हम दे आते हैं उनके सामने जाके और लेके कुछ भी नहीं आते, लेके आने का सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए कि उनके पास कुछ है ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि वो ये सिर्फ ले रहे होते हैं नाजायज़ तरीके से लोगों का माल और लोगों को अल्लाह की राह से रोक रहे होते हैं। वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, और वो लोग जो आगे दूसरे एक तबके का जिक्र हो गया है वो भी इसी तबके का एक हिस्सा है कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। ऐसा माल जमा करने के लिए करते हैं और उनके पास ये हराम की कमाई होती है। जब वो नाजायज़ तरीके से हासिल कर रहे हैं तो नाजायज़ तरीके से हासिल किया हुआ माल इंसान के पास कभी नहीं रहता और इंसान उसका मालिक हो भी नहीं सकता। मालिक तो जायज़ तरीके से हासिल किए हुए माल का भी नहीं है इंसान, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मालिक है और उसी की राह पे खर्च करना चाहिए और उसी के उसूलों के मुताबिक हासिल करना चाहिए। और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, वो लोग हदायत याफ्ता हैं जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते से माल हासिल करते हैं, जायज़ माल, और फिर युनफ़िकून उसी की राह में खर्च करते हैं। वो कामयाब लोग हैं और वो हदायत पर हैं और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी का सर्टिफिकेट दिया कि वो कामयाब है। लेकिन इधर हम ये कर रहे होते हैं कि नाजायज़ तरीके से हम कमा रहे हैं, लोगों को ठग के उनका माल बटोर रहे हैं, लोगों की इज्जतों के साथ खेल रहे होते हैं और फिर ये उसी माल को खर्च करते हैं अल्लाह की राह में और वो नाजायज़ होता है। और जब वो नाजायज़ हुआ तो वो हराम हो गया और फिर ये उस माल से गरीबों यतीमों बेवाओं की परवरिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह के राह में माल खर्च कर रहे हैं। उसी माल से हज करने के लिए जाते हैं और कहते हैं हमें हाजी साहब कह दिया जाए, टाइटल लेके आ जाए हाजी साहब, लेकिन उसको पता ही नहीं कि जो माल उसने जायज़ और नाजायज़ तरीके से हासिल किया वो कहाँ से कैसे जायज़ किया या नाजायज़ किया। कंसेप्ट ये दे आते हैं कि जब हाजी साहब हज करके आए तो पिछले सारे गुनाह माफ़ करवा के आए, ऐसा भी नहीं है। पहले बात यह है कि उसका हज कबूल हुआ, उसने जायज़ तरीके से पैसा कमाया था जो उसने सफ़र पे खर्च किया, और दूसरी
वो उसका सवाल किया जाएगा। और दूसरी बात यह है वहाँ कि अगर हाजी साहब हज करके आए, सारे गुनाह माफ़ हो गए, लेकिन जो अल्लाह से रिलेटेड थे वो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करता है। जो बंदों से रिलेटेड थे, यतीमों का, बेवाओं का और गरीबों का माल खा के गए, वो अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी माफ़ करने का अहद नहीं किया इनके साथ। फिर फरमाया कि वो लोग नाजायज़ माल बटोरते हैं और सोना और चांदी हासिल करते हैं, ला युनफिकूना फी सबिलिल्लाहि, और वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। जायज़ तरीके से हासिल किया फिर भी अल्लाह की राह में खर्च ना किया, वो भी गलत हो गया। फरमाया कि फी सबिलिल्लाह बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ जो कैटेगरीज जिक्र हुई हैं, पहली बात यह कि माल कमाया ही हराम से गया, और वो दो कैटेगरीज अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जिक्र किए हैं, रुबान और अखबार। ये दोनों जो तबके हैं वो लोगों से माल बटोरने पे बैठे हुए लगे होते हैं और वो नाजायज़ तरीके से बटोर रहे होते हैं। पहली बात यह है कि उनके पास इल्म ही नहीं होता। दूसरी बात यह है कि कोई इल्म गैब तक उनको रसाई नहीं करता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिया। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब तक बात बताई, और वो बात बताई जो उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आप तक लेके आए और आपने उसको जिक्र किया। पूरा इल्म गैब का अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिया। दूसरा इल्म यह है कि तकदीरें बदलने वाला अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर वल क़द्र खैरि व शर्रिही, हमें अपनी अच्छी और बुरी तकदीर पर यकीन रखने को ईमान कहा जाता है। और अगर ये लोग जो रोड पे बैठे हुए तकदीरें बदल रहे होते हैं तो फिर हम उन पर यकीन करते हैं, तो ये नाजायज़ हो जाता है, जाने वाले के लिए भी और काम करने का बहाना करने वाले के लिए भी। दोनों तरीक़ों से नाजायज़ कमाई है। और दूसरे कैटेगरी में ये आ रहा है कि जो इस माल को खर्च करके अल्लाह से रसाई हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम माल से पले हुए जिस्म का हज कबूल करने से इनकार कर दिया हदीस कुदसी की रूह से। और वो फिर और सदका खैरात कैसे कबूल होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो लंबी लंबी दुआएं मांगता है, प्रागंदा बालों के साथ रो धो के मांगता है, लेकिन कैसे कबूल होगी जबकि उसने नाजायज़ से जिस्म को पाला परवरिश किया हुआ है। और फिर दूसरी अगली बात यह आई कि उस माल से वो खर्च करके कहीं भी कोई इबादत कबूल नहीं होती। हज का कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि क्या होता है उसमें। और तीसरी ये कि जब जायज़ तरीके से माल हासिल करते हैं और जायज़ तरीके से माल हासिल करके उसको अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, उसकी वाइद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो लोग अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में ख़र्च नहीं करते और माल जमा करके रखते हैं और सोना चांदी, और फिर ये कि उनको जहन्नम के अज़ाब की खुशखबरी दे दें। जहन्नम का अज़ाब उनके लिए कैसे होगा, ये डिटेल थोड़ी लंबी है, अगली आयत में आएगी। हो सकता है 2 आयत चलें और जो भी हुआ आपके सामने इंशाअल्लाह। लेकिन पहली वार्निंग जो है, जो जिसमें आजकल हमारा ख़ुसूसन फीमेल का तबका बहुत मुलव्वस है, वह रुबान और अखबार। ऐसे लोग जो गैब का इल्म जानने का दावा करते हैं, जो मदारी, जो नजूमी कहते हैं अपने आप को, जो भी कोई और नाम रख के और लोगों को, औरतों को खुस्सन वर्गलाते हैं कि हम गैब का इल्म जानते हैं, और फिर बहुत कुछ लूट जाते हैं उनके बारे में। असल मुजरिम वो नहीं है, असल मुजरिम वो है जो उनको प्रोवाइड करता है सीधा रास्ता, जो उनके पास जाता है, जो उनके गैब की बातों पे समझता है, ईमान रखता है कि ये गैब जानते हैं। वो तबका ज़्यादा मुजरिम है जो ये कहता है कि ये दयालु है, ये हमें दे देंगे, औलाद देंगे, माल दौलत दे देंगे, कोई और चीज़, कोई और हस्ती दे देंगे, किसी को हमारे कदमों में ला देंगे। ये सारा कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया है और एक ख़ास अंदाजे के मुताबिक चल रहा है, और कोई किसी को कर ही नहीं सकता। अगर दे सकता है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात, जो जस्ट वन कॉल, एक दफ़ा बुलाने पे अल्लाह देने पे कादिर है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दुनिया में भी और